हम लोग जानेंगे अपशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि अपशिष्ट जल किसको कहते हैं। तो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है, घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी होता है, वो सारे जो गंदे पानी होते हैं उसको अगर सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में नदियाँ क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। तो इसके लिए उन अपशिष्ट जल का प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन का मतलब होता है उसका साफ सफाई करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो हम इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि शहरों में है ना क्या किया जाता है, सीवरेज बनाया जाता है। घरों का निकलने वाला पानी से ये फिर एक बड़ा नाला जिसको सीवर कहते हैं, और ये जब यहाँ से ये निकलता है तो फिर बाहर कहीं पर एक स्थान में बड़े सा टैंक हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर गंदे पानी को जमा किया जाता। अब वह उस गंदे पानी को जमा करने के पश्चात मान लीजिए किसी भी टैंक में अगर उसको थोड़ा देर के लिए पानी को जमा करके रखते हैं तो उसमें जो गंदे मिट्टियाँ जो उसमें मिले रहते हैं, कीचड़ मिले रहते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, तलहटी में बैठ जाते हैं। तो तलहटी में जब ये बैठ जाएंगे तो ये कहलाता है प्राथमिक कीचड़। ठीक है, तो ये जो कीचड़ बच जाते हैं, इन कीचड़ों का फिर दूसरे के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इस मिट्टी का बायोगैस के रूप में या फिर इसका उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता। ये जो प्रक्रिया हो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। यानी कि पानी, गंदे पानी को एक जगह जमा कर दिया जाता है, जमा करने के पश्चात उसके गाद कीचड़ जो बैठ जाते हैं है ना, फिर इसके बाद उसको पानी को दूसरे टैंक में डाला जाता है। अब ये जो दूसरा टैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उपचार। दूसरा उपचार में क्या होता है, यहाँ भी वही प्रक्रिया रहती है, पानी यहाँ पर जमा होता है। ये पानी जमा होने के पश्चात इसमें से कुछ हल्के जो कीचड़ रहते हैं वो ला करके यहाँ पर क्या तलहटी में यहाँ बैठ जाते हैं। इनका भी जो द्वितीय कीचड़ होता है इसका भी प्रयोग उसी तरीके से होता है, बायोगैस के मामले में होता है और उर्वरक बनाने के लिए उसका प्रयोग होता है। समझे? इसके बाद ये द्वितीय कीचड़ का प्रयोग हम लोग समझ गए। इसके बाद जैसे इसके पानी को क्या किया जाता है, फिर एक तीसरे टैंक में डाला जाता है। समझ गए? तो तीसरे टैंक में डाला जाता है। तो पहले दूसरा टैंक में क्या किया जाता है, पहले देखिए दूसरा टैंक में ये वायवीय जीवाणु और जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है, वायु को मिलाया जाता है ताकि जैसे कि इसमें जीवाणुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। और ये क्या कर सके, इसमें मिला देने से जीवाणुओं की श्वसन क्रिया में तेजी आ जाती है। फिर इसके बाद इस पानी को क्या किया जाता है, तीसरा टैंक में डाला जाता है। अब जब तीसरा टैंक में डाला जाएगा तो यहाँ पानी पूरी मिला करके साफ हो जाता है, लेकिन उतना साफ नहीं होता है। पूर्ण रूप से साफ करने के लिए इसमें क्लोरीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लोरीनेशन का मतलब हुआ इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, और जब क्लोरीन मिलाया जाता है तब यह पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, तीसरा प्रक्रिया में जाकर के पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब ये जब शुद्ध हो जाता है तो इस पानी का उपयोग फिर फैक्ट्रियों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, या फिर इसका प्रयोग सिंचाई में भी किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अपशिष्ट जल का प्रबंधन करके जो फैक्ट्रियों और घरों से निकला गंदा पानी है उस पानी का साफ सफाई करके उसको क्लोरीनेशन की
प्रक्रिया करके या ये त्रिज्यक प्रक्रिया संपन्न करा करके फिर हम लोग से भी शुद्ध जल की प्राप्ति करते हैं और फिर इस जल का फिर प्रयोग होना शुरू हो जाता है फैक्ट्रियों में या सिंचाई के लिए, और नहीं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ये प्रक्रिया संपन्न करने के बाद उसको नदियों में गिरा देते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जाना। ठीक है।